नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा डावोस समिट के अंदर एक स्पीच दिया गया था। इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि उस स्पीच के अंदर क्या क्या बोला गया एग्जैक्टली। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक टेलीप्रॉम्प्टर कंट्रोवर्सी हो गई। जब मैंने ये वीडियो बनाया था उस समय तो मुझे शायद उसके बारे में उतना पता नहीं था, लेकिन उस वीडियो के अंदर बहुत से लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है, यहाँ पर ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी क्या हो गई है। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी इसको लेकर पूरा मुद्दा उठाया, ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से मजाक टाइप का उड़ने लग गया। तो ये एग्जैक्टली है क्या, टेलीप्रॉम्प्टर है क्या, और स्पीच के दौरान यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि 2 मिनट के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना स्पीच रोकना पड़ा, फिर वापस से रीस्टार्ट करना पड़ा अपने स्पीच को। सब कुछ हम देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए यहां पर हम इसकी शुरुआत करें उसके पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि टेलीप्रॉम्प्टर होता क्या है। देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर को कॉमनली अगर आप देखोगे तो प्रॉम्प्टर या फिर ऑटो क्यू भी बोला जाता है। ये एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसके माध्यम से जो स्पीकर है वो स्क्रिप्ट को रीड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है, मतलब कहीं मान लो आप पोडियम पर खड़े हो और आपके सामने यहाँ पर 150-200 लोग, 1000 लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो ऑडियंस है उनको पता नहीं लग पाता कि आप स्पीच को रीड कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा बना होता है। मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जैसा कि आप देख पाओगे जो शंग्रीला डायलॉग होता है भारत के अंदर, उसमें आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने जब भी, इनफैक्ट ज़्यादातर जब भी वो स्पीच देते हैं, स्पेशली इंग्लिश में जब वो देते हैं स्पीच, तब उनको वहां पर वो पढ़ना होता है। तो स्क्रिप्ट आप देख सकते हो इस तरह का स्टैंड लगा होता है और वहां पर ग्लास जैसा करीब 45 डिग्री एंगल आप कह सकते हो, स्लैंट इस तरह से लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है, सामने जो ऑडियंस बैठी है उनको लगता है ये ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहां से अगर वो देखते हैं तो यहां पर सब कुछ जो भी कुछ जो स्पीच है वो यहां पर लिखा हुआ लगातार आता रहता है दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो। और उसी के माध्यम से वो एक प्रकार से आप कह सकते हो स्पीच जो है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं, बार बार कुछ ना कुछ बोलना होता है, बातें करनी होती हैं, तो हर एक चीज जरूरी नहीं है कि इंसान को याद रहेगा वो चीज। और आप देख पाओगे इवन जो यूएस कांग्रेस है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर गए स्पीच दिए, वहां पर भी इस तरह का जो है डिवाइस लगा हुआ था और इसी को बेसिकली कहा जाता है टेलीप्रॉम्प्टर। वैसे अगर आप देखोगे तो इसकी जो शुरुआत है, इतिहास अगर आप देखिए तो 1948 में एक रोल ऑफ प्रिंटेड पेपर से स्टार्ट हुआ था। बेसिकली क्या होता था, एक सूटकेस होता था, इतना बड़ा सूटकेस जैसा, और उसमें जो भी स्क्रिप्ट होता है वो उसके अंदर रोल हुआ होता था। और रोल क्या होता था, सामने से फिर ऐसे वो निकलता रहता था सूटकेस जैसा, और निकलता रहता था सामने जो भी पॉलिटिशियन होते थे उनको रीड करना होता था, तो उसमें से रीड करते रहते थे। जैसे न्यूज़ चैनल जैसा हाल हो गया, मतलब न्यूज़ चैनल के अंदर भी इसी तरह का आपको सेटअप देखने को मिलेगा। लेकिन आगे चलकर यहाँ पर ये मशीन जैसा कन्वर्ट हो गया और ये आप देख सकते हो आज के डेट में आपको इस तरह का टेलीप्रॉम्प्टर देखने को मिलेगा। और जो सामने ऑडियंस होती है उनको लगता है कि जो पॉलिटिशियन है वो स्पीच दे रहा है बिना याद किए, लेकिन एक्चुअल में वो उसको पढ़ रहा होता है। ये बहुत ही कॉमन है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएम मोदी इसको करते हैं, वर्ल्ड के सभी लीडर्स अगर आप देखोगे तो वो लगातार इसको करते रहते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, बेसिकली कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था इस टेलीप्रॉम्प्टर में। ये जो टेलीप्रॉम्प्टर यहां पर जो भी कुछ लिखा हुआ आता है, कुछ भी होगा, मतलब एक प्रकार का टेक्निकल ग्लिच हो गया था। और उस ग्लिच के बाद यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना जो स्पीच है वो 2 मिनट के लिए रोकना पड़ गया और रीस्टार्ट करना पड़ा अपना पूरा स्पीच। और इसी को देखते हुए जैसे ही ये पूरा मामला हुआ, क्योंकि लाइव चल रहा था, तो यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो क्रिटिक्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो आपस में भिड़ गए सोशल मीडिया पर। आजकल क्या है कि कुछ भी होता है तो सोशल मीडिया पर वो चीजें पहले आ जाती हैं और इसी के लिए पूरा मुद्दा आ गया। आप देख सकते हो, इनफैक्ट इस पूरे डावोस समिट को लेकर मैंने ये पूरा वीडियो भी बनाया, आप चाहो तो देख पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको इस इंसिडेंट के बारे में बताऊं तो बेसिकली कुछ सेकंड गुजरे थे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना स्पीच स्टार्ट किया था। ये जो डावोस समिट वाला स्पीच है उसको स्टार्ट किया था। और स्टार्टिंग में देखिए आप, उन्होंने यहाँ पर क्या बोला, इंडिया ऑफर्स अ बुके ऑफ होप टू द वर्ल्ड। वो बता रहे थे कि किस तरह से भारत ने जो है वो पूरे विश्व को टेक्नोलॉजी, टेम्परामेंट, टैलेंट, इस तरह का एक प्रकार का बुके दिया है, डेमोक्रेसी दिया है। इस तरह की जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला, ये वाक्य बोला, उसके बाद वो पॉज हो गए। अब पॉज होने के बाद वो उन्होंने एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन में आसपास साइड वाइज देखने लगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट है वहीं से, जब वो बोल रहे थे तो फिर यूजुअल यहाँ पर उनकी जो आई कांटेक्ट है वो हो सकता है जो रूम में, क्योंकि वे पीएम रेसिडेंस से बोल रहे थे, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, तो जो रेस कोर्स है आपका, जो 7 रेस कोर्स आजकल तो लोक कल्याण मार्ग बोलते हैं, वहाँ से अपने रेसिडेंस से वो बोल रहे थे और फिर अचानक से आसपास देखने लगे। आप देख सकते हो वो इनफैक्ट अपने कान में भी वो निकाल रहे थे। तब उन्होंने बेसिकली क्या किया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस स्क्वैब, उनसे यहाँ पर सवाल पूछा कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है।
इफ ही वॉज ऑडिबल और नॉट। तो यहाँ पर जो स्क्वैब हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि बिल्कुल हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर यहाँ पर उन्होंने बेसिकली ये कहा कि ये सेशन को हम रीस्टार्ट करते हैं विथ वन शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें वापस से हुई। इनफैक्ट यहाँ पर जब ये पूरा लाइव चल रहा था तो बैकग्राउंड में कोई हिंदी में भी बोल रहा था, प्राइम मिनिस्टर को किसी तरह का कुछ चीज़ें बोल रहा था। जो भी है ये पूरा मामला जैसे ही हुआ बेसिकली तो 2 मिनट का पूरा एक प्रकार से ब्रेक हो गया और प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना जो पूरा स्पीच है उसको रीस्टार्ट करना पड़ गया था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अचानक से सोशल मीडिया पर जो अपोजिशन है उन्होंने क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर दिया पीएम मोदी के ऊपर और ये कहा कि पीएम मोदी के ही रैन आउट ऑफ वर्ड्स, मतलब कि उनके पास शब्द ही नहीं बचे थे बोलने के लिए। बेसिकली वो ये ब्लेम कर रहे थे कि जो पीएम मोदी हैं वो हर एक चीज़ पढ़कर बोलते हैं, उनको स्पीच देना नहीं आता। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से बोला गया टेलीप्रॉम्प्टर गाय अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। और इसके अलावा जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने बोला इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। तो बेसिकली ये कंट्रोवर्सी हो गई थी एक प्रकार से, आप कह सकते हो। हम उसमें नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल मुद्दा और ये सारी चीज़ें हो गई थी। आजकल कुछ भी होता रहता है वैसे तो सोशल मीडिया पर, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखिए ऑफिशियल गवर्नमेंट का कोई बयान नहीं आया है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हुई थी, लेकिन जो भी सोर्सेज वगैरह हैं उसमें यही बताया गया है कि जो मेन प्रॉब्लम था वो पुअर कनेक्टिविटी का था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो इवेंट होना था, सीक्वेंस वाइज जो इवेंट होना था, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर कनेक्शन प्रॉब्लम भी हो सकता है। मतलब एक तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो रेसिडेंस था वहां से जो कनेक्शन है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो लोग, उधर से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो मे भी शायद यहाँ पर ये हुआ होगा कि पीएम मोदी ने अपना स्पीच स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे उन तक शायद वो आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं पीएम मोदी को बोला गया होगा कि एक बार कंफर्म कर लेने के लिए कि क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। जो भी है ये पूरा इंसिडेंट हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ तक बात है कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है पीएम के रेसिडेंस से आखिर वो कौन देखता है, तो एक तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो देखते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। उन लोगों की जिम्मेदारी होती है इस तरह का टेक्निकल एस्पेक्ट देखने का। और इसी को देखते हुए अब क्योंकि कांग्रेस ये सारी चीज़ें कह रही थी तो जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने पूरा ब्लेम लगा दिया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ये पूरा प्रॉब्लम हुआ है और वो इसको लेकर पूरा जो सफाई वगैरह है वो यहाँ पर दे रहे थे। तो ये पूरा इंसिडेंट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है। अगर मैं आपको पास्ट में भी कुछ इंसिडेंट के बारे में बताऊं, जैसे कि जो यूएस प्रेसिडेंट थे ड्वाइट एइजनहोवर, उनका अगर आप देखो कि ही वॉज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू एड्रेस जिन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया था 1952 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में। और उसमें एक बार ऐसा हुआ कि वो टेलीप्रॉम्प्टर जो मशीन है उसको डांट रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। मतलब उनका स्पीच थोड़ा सा फास्ट होना था, वो तेज बोलते हैं, लेकिन वो टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ा धीरे धीरे शब्दों को दिखा रहा था। तो उन्होंने वहाँ पर उसको डांट दिया कि मशीन को ही डांट दिया। तो इस तरह का भी इंसिडेंट देखने को मिला था। रिसेंटली आप देखिए तो 2009 में जो आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने गलती से क्या किया कि जो बैरक ओबामा का स्पीच है वो पढ़ लिया। टेलीप्रॉम्प्टर पर वो बैरक ओबामा का स्पीच आ गया था और गलती से उन्होंने उनका स्पीच पढ़ लिया। इनफैक्ट मोदी जी से भी यहाँ पर 2015 में एक गलती हो गया था कि वहाँ पर क्या टेलीप्रॉम्प्टर में MRS सिरिसेना, बेसिकली सिरिसेना जो श्रीलंका के उस प्रेसिडेंट थे उस समय, उनके वाइफ को संबोधन कर रहे थे तो मिसेस सिरिसेना बोलना था तो उन्होंने MRS सिरिसेना बोल दिया। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और यहाँ पर ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था, आप लोग के इतने मैसेजेस आ रहे थे, तो सारी चीज़ों को देखकर आई होप कि आपको क्लैरिफिकेशन आ गया होगा टेलीप्रॉम्प्टर एग्जैक्टली होता क्या है, कुछ हिस्ट्री वगैरह आपको समझ में आ गई होगी। जाने से पहले यहाँ पर मैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए कि इतिहास के समय अगर हम देखें ब्रिटिशर्स के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डिमांड किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इसको डिमांड पहली बार कब रखा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, ये बताना। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।